बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। दो तीन खबरें हैं, बहुत ही अच्छी हैं, आपको देते हैं जी। नंबर वन तो ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों के दरमियान ठाठैया हो गया, यानी कि धींगा मुश्ती चल रही है। अंदर खाने बाहर बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने लड़ाई जो है वो उरूज पर है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं और जरदारी साहब अपने अहदाफ आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर रहे हैं और मलाई खा रहे हैं खुद, और जो खुर्चन बचती है आखिर में दूध वो अपने घादियों को पिला रहे हैं, अपने लाइक माइंडेड को। और मुस्लिम लीग नवाज के लिए वो छोड़ रहे हैं खुर्चन। और खुर्चन आपको अंदाज़ा होगा किसे कहते हैं, जो आखिर में बर्तन के साथ लग जाती है, दूध उबाला जाता है तो नीचे जो, और इसी तरीके से अगर आपने चावलों की देग देखी हो तो उसमें भी जो नीचे रह जाती है उसको खुरच के उतारे जाते चावलों को खुर्चन होती है। तो जरदारी साहब मलाई खुद खा रहे हैं, जो दूध है वो अपने लाइक माइंडेड भाइयों को पिला रहे हैं, और बाकी जो है वो नून लीग और उसके हम ख्यालों के लिए छोड़ रहे हैं। ये सर मैं आपको डिटेल बताता हूँ आपको क्या है। उसके बाद एक और अच्छी खबर ले लें, पहले तो वो आपकी तरफ आता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ईवान सदर, ये बिल्कुल बिलामुम इसको समझा जाता है कि बस ये बेचारा जाके कैद कर दें आप ईवान सदर में, एक साहब को लें ईवान सदर में जाके कैद कर दें। नुमाइशी होता है, मोस्टली नुमाइशी है, लेकिन कभी कभी ईवान सदर जो है अगर वो अपने इख्तियारात को बुरुए कार लाए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने किया है, मुसलसल वो कर रहे हैं। एक तो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज साहब ने किया, उमर सरफराज चीमा ने अपना इख्तियार शो किया और बताया कि गवर्नर भी कुछ होता है। ये फिर उनको भी उसी तरीके से घेरा गया, बांध के मारा गया, जैसे इमरान खान साहब को सारों ने मिलकर मारा था, चारों तरफ से घेर के। इसी तरीके से गवर्नर पंजाब को भी इस तरह काबू करने की कोशिश की गई। और अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत ही नहीफ और दुबले पतले स्मार्ट और बहुत कम बोलते हैं, और कदावर जिन्हें कहते हैं ना, बड़ा कद काठ है और 6 फुट और छाती इतनी है नहीं, वो उनकी छाती भी कम है, कद भी छोटा है, लेकिन बहादुर ज़रूर है और कमिटेड है अपनी कॉज से। तो इसलिए कदावर होना ज़रूरी नहीं होता, तवील क़ामत होना ज़रूरी नहीं होता, सीना चौड़ा होना ज़रूरी नहीं होता, छाती जिसे कहते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वही आदमी बहादुर होता है, नहीं, बल्कि बहादुरी जो है वो इधर और इधर होती है, और दिल और दिमाग में, इसके अलावा नहीं। प्रोटन को देख लें आप, और उनको किस तरीके से वो कर रहे हैं फाइट अपने मुल्क के लिए, अपनी कॉज के लिए। हम एमी बाप ये इधर बना हुआ है जनाब, ये हो गया और वो हो गया। बहरहाल सदर पाकिस्तान, मैंने आपको खबर दी थी, उसकी तस्दीक हो गई है। दो बिल मंजूर किए, और दोनों बिल जो थे, एक था नैब ऑर्डिनेंस में उसका सारा जहर वहर निकाल दिया गया था, बल्कि जहर नहीं निकाला गया था, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया था। और उसमें जो बेनामी जायदाद सबसे इम्पोर्टेंट, चेयरमैन नैब का जहर निकाला गया था। फिर डिप्टी चेयरमैन नैब का होता है उसको बाख्तियार बनाया गया था, डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो कोई भी सीनियर ऑफिसर आ सकता है। ये बहुत सारा कुछ किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट था बेनामी जायदाद, यानी रिश्तेदारों को नहीं पकड़ा जाएगा, आपके दोस्तों अजीज़ों बहन भाइयों बीवी बच्चों को नहीं पकड़ा जाएगा। आपको अगर उनके नाम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी है, खरबों की भी है, तो आप तक नहीं पहुंचा जाएगा। आप अगर किसी अहम ओहदे से रिटायर हुए हैं या अहम ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, वो आप पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, सियासी हैं, अस्करी हैं, जो भी हैं, नहीं पूछा जाएगा। तो ये चल रहा था, क्योंकि माजी में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी जनरल अशफाक परवेज़ कैनी साहब के खिलाफ, और उनके चूँकि भाई थे और उन पे हुई थी, और उसमें थी कोई DHA वैली और इस तरह के मामलात थे। और कुछ वो जो केस आया था, जो पेंशनर्स जो होते हैं उनकी जमा पूंजी इस तरह का था, तो वो खुरे उधर जा रहे थे यानी साहब की तरफ। तो लिहाजा उनके भाइयों का, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे भाई कर रहे हैं, मैं उनका अपना कारोबार है, इसमें क्या है, तो मैं कहाँ से आ गया। तो इसलिए
इसी तरह के मुस्तकबिल में भी इस तरह के किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया गया था इस नैब ऑर्डिनेंस को तरमीम के ज़रिए। उसमें अब आप वज़ीर हैं, मुशीर हैं, वज़ीर आज़म हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और आप डिफेंस से रिटायर हुए हैं, रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, तो अगर आपके बीवी बच्चों या बहन भाइयों या इस तरह के किसी के नाम प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो नहीं पूछी जाएंगी। ये था उनमें थोड़ा सा अमेंड किया गया था। एक बात, दूसरी बात की गई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म कर दिया गया था, और न सिर्फ वोट का हक ख़त्म कर दिया गया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये सारी चीज़ें कर दी गई थी। ये बुनियादी तौर पे अगले इलेक्शन के लिए तैयारी की जा रही है कि अगले इलेक्शन को धांधली ज़दा कैसे बनाना है और अगला इलेक्शन का अपना पसंद का नतीजा कैसे हासिल करना है। इधर भी हो रहा है और उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई जो हल्का बंदियाँ कर रहा है और जो वोटों की तस्दीक का अमल उसने कहा शुरू कर लें, उसमें भी वो सारे के सारे जो वोट हल्का बंदियाँ तब्दील हो रही हैं। वोट ए का वोट जब मेरा फर्ज करें वोट है ए हल्के में, उसको सी हल्के में फेंक दिया गया है ताकि जब मैं वोट ज़ाहिर है अब कौन तस्दीक करता है, 8 10 12 करोड़ वोटर जो हैं वो कब तस्दीक करते हैं सारे के सारे कि जनाब मैं अपना वोट चेक कर लूँ। नहीं, वो वारदात डल चुकी है, ये बात ध्यान में रखिएगा, वो वारदात डल चुकी है। और अगले इलेक्शन को धांधली ज़्यादा बनाने के लिए, अपने पसंद के नताज हासिल करने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर मासूमियत में मारी जाएगी और वो एजुकेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी और काम दिखा दिया जाएगा। तो बहरहाल ये दो चीज़ें पास की गई थी, तो कौमी असम्बली ने भी एक ही दिन में धमाका कर दिया था और सेनेट ने भी मंजूर करके पारित करके भेज दिया था सदर ममलिकत को मंजूरी के लिए। तो सदर ममलिकत ने वो बिल वापस भेज दिए हैं और उसमें ख़ास तौर पे आर्टिकल 75 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और सदर ममलिकत ने वाज़ेह तौर पर उसमें कहा है कि आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी हुई है और इस बिल पर नज़रसानी की जाए। वापस कौमी असम्बली और सेनेट की जो कायमा कमेटीज़ हैं वो इनका तफसीली जायज़ा ले, तफसीली नज़रसानी करे और इसको सिविल सोसाइटी को शामिल किया जाए, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया जाए ताकि जो अमेंडमेंट्स हों उनको भी उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। तो दो चीज़ें हैं जी, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ये एक मौका मिला उन्हें, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पटिशन लेके जा सकते हैं, तगड़ी सी पटिशन बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, चौधरी फजाद हसन साहब और इस कदावर शख्सियत जो कंप्रोमाइज्ड ना हो वकला उनको लें और अपना मुकदमा लड़ें। और अगर कोई इधर से आपको बाहर से ले जाना पड़ता है तो बाहर से लेके जाएं अच्छे वकला और अपना मुकदमा लड़ें। और ये लेजिस्लेशन अभी तक रुक गई है, सदर ममलिकत ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल की है, अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया है और दोनों बिल वापस भेज दिए हैं। लिहाजा जब तक दोनों बिल दोबारा मंजूर नहीं, ये मैं बता दूं कि एक आपको स्पेस मिली है, रिलीफ मिला है, आर्जी है। अगर दोबारा इसको पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन में मंजूर करवा लेती है कंपनी तो फिर इसको वापस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इस दौरान आपको चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाके ये मुकदमा लड़ें क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। आप पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में और पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर करने में, अच्छी क़यादत लाने में आप बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये हुआ जी। उसके बाद एक और काम हो गया और वो ये काम हुआ है जो खड़ा हो रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का मामला है। एक तो चेक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लार्जर बेंच ने, वो इसको ऊपर बैठा ऑब्जर्व कर रहा है लार्जर बेंच, और उसने भी कहा है कि हम चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट को पे नज़र रखे हुए हैं कि वहाँ पे क्या होता है। अब हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो है राजा रियाज साहब, वो तो आपको मालूम है कि बेचारे डिजोरे हैं, डिफेक्टो तो कोई और है, और उनका फेस है, और वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब। तो चेयरमैन नैब के लिए पीपल्स पार्टी हर सूरत में अपना चेयरमैन नैब चाहती हैं और पहले उन्होंने दीदार हुसैन शाह मरहूम को बनाया था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने फारिग कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने,
और चौधरी निसार अली खान सब गए थे उस वक्त अपोजिशन लीडर अदालत में, तो कंसल्टेशन नहीं हुई थी। अब हर सूरत में जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड है, सिंध से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी डट गई है कि जनाब उनके अलावा हम किसी को चेयरमैन नैब नहीं बनने देंगे। अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों ने करना है आइनी तौर पे, लेकिन ये दोनों नहीं कर रहे। चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट राजा रियाज एक डमी आदमी है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन डमी है, अदरवाइज़ तो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत ही न पड़े, तो अपोजिशन लीडर जो कहेगा वो हो जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट में है। तो बहरहाल, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, तो मकबूल बाकर पे अड़ा हुआ है जी, जस्टिस मकबूल बाकर साहब पे, और मुस्लिम लीग नवाज नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहती हैं, उनके नाम है 3 और, एक हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आईजी ग्रेड 22 के ऑफिसर, पीएसपी पुलिस सर्विस से रिटायर हुए हैं, डीजीआईपी रह चुके हैं, उनके किरदार पे किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छे हैं और नीट एंड क्लीन और ताकतवर मजबूता साहब के मालिक, हर तरह का प्रेशर दबाव करने के लिए तैयार आफ्ताब सुल्तान साहब, और अखलाक कारट साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज के करीब 3 ब्यूरोक्रेट हैं, और एक हैं जी जहाँ ज़ेब साहब, ये भी ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये 3 नाम दिए हैं मुस्लिम लीग नवाज ने, इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब किया जाए। अब पीपल्स पार्टी इस पे राज़ी नहीं हो रही, वो कहते हैं कि नहीं, चेयरमैन हमारा होगा। उसकी वजह है जरदारी साहब, मेन जो अहम पोस्टें हैं आइनी और जिनके ज़रिए से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, वहाँ पे वो अपनी फील्ड सेट कर रहे हैं, अपने खिलाड़ी बिठा रहे हैं एक एक करके, और मुस्लिम लीग नवाज के नाम क्या दिया जा रहा है, मुस्लिम लीग नवाज को दिया जा रहा है गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें और डीजल की कीमतें, लोड शेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज में मंदा, ज़र मुबादला के ज़खायर कम, IMF के साथ मुज़ाकरात, मईशत की बदहाली, तमाम जो 2 नंबर चीज़ें हैं जिससे उनका सत्यानाश होना है, वो तो है मुस्लिम लीग नवाज के पास, और बाकी जो सब अहम ओहदे जो हैं वो जरदारी साहब आहिस्ता एक एक करके ले रहे हैं। ये जरदारी साहब अकेले हैं या जरदारी साहब के साथ कोई और भी है, इंशाल्लाह किसी दिन बताऊंगा मैं आपको। तो ये हो रहा है जनाब। अब आगे आप खुद समझदार हैं कि ये कहाँ तक सिलसिला चलेगा। फिर पंजाब में भी फड्डा हो चुका है, पंजाब में बलदियाती कानून आना है, उसमें कमेटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नवाज ने निकाल दिया, और उसका इजलास होना था। पीपल्स पार्टी के लोग इंतज़ार करते रहे कि हमें भी बुलाया जाएगा, हमजा शहबाज साहब बुलाएंगे, वज़ीर आला साहब, तो हम भी ज़रा कुछ अपना आउटपुट देंगे, क्योंकि हम इत्तेहादी हैं, बहुत ज़्यादा अहम इत्तेहादी हैं, लेकिन उसमें नहीं बुलाया। अब वो पैरेलल एक क्या कहना है, मुस्लिम लीग नवाज जो है अपने तौर पर बलदियाती कवानीन तैयार कर रही है, और उनका मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ है जी, सिंध में आपकी हुकूमत है, आप अपनी पसंद का लेके आएँ, पंजाब में हमारी हुकूमत है, हम अपनी पसंद का लेके आएंगे, और यही तय हुआ है मिसाक़ जमहूरियत के तहत भी, और अब मिसाक़ जमहूरियत 2 के तहत भी, कि जनाब हम अपनी अपनी राजधानी में राज करेंगे, और सिंध में आपने नहीं आना, पंजाब में आप हमें नहीं आने दे रहे, तो लिहाजा पंजाब फिर हमारा, सिंध आपका, और पाकिस्तान किसका पता नहीं। तो ये है मामला। तो देखते हैं जहाँ सूरत हाल क्या होती है, लेकिन अच्छा खेल है, आने वाले दिनों में मज़ीद ये अच्छा होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।